दोस्त, कभी कभी दिन थोड़ा भारी लगता है ना। तो चलो आज उसी सफेद कोट तक जाने वाले रास्ते की बात करते हैं। वो रास्ता जो कभी कभी थका देता है। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या आज थकान महसूस हो रही है? अगर ईमानदारी से सोचें तो जवाब शायद हाँ ही होगा। और पता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो थकान है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है। अरे थकान तो उसी को होती है जिसके पास कोई सपना होता है, एक बड़ा सपना। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सपना अभी भी जिंदा है और उसके लिए जी जान से मेहनत हो रही है। तो चलो थोड़ा और गहरे में उतरते हैं इस सफर की थकान को समझने के लिए। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो नीट की तैयारी का रास्ता है ना, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि ये सिलेबस एक पहाड़ जैसा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, या फिर जी जान लगाने के बाद भी मार्क्स हैं कि ऊपर ही नहीं आते। और हाँ, वो ख्याल कि बस अब और नहीं होता, सब छोड़ छाड़ देते हैं। ये सारे ख्याल, ये सारे एहसास बहुत बहुत आम हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अगर ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो ये जान लो कि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हो, बल्कि ये तो हर उस टॉपर की कहानी है जिसने इस मंजिल को छुआ है। सोचो जरा, हर एक टॉपर जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं, जिसकी फोटो देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं, वो सब के सब ठीक इसी रास्ते से गुजरे हैं। एक टाइम था जब वो भी बुरी तरह कंफ्यूज थे। उन्हें भी समझ नहीं आता था कि अरे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, लेकिन उन्होंने उस कंफ्यूजन से निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। और हाँ, ऐसे दिन भी थे जब डिमोटिवेशन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जब सुबह बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस एहसास से लड़े। और हाँ, इस लंबे मुश्किल सफर में उन्होंने भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया है। तो ये जो सारे एहसास है ना, कन्फ्यूजन, डिमोटिवेशन, अकेलापन, ये सब टॉपर बनने के रास्ते का एक हिस्सा है। ये फेलियर का साइन नहीं, बल्कि प्रोसेस का पार्ट है। तो फिर इस पल का, इस एहसास का असली मतलब क्या है? देखो, ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है। नहीं, यही यही तो असली परीक्षा की घड़ी है। ये जो फीलिंग है ना अभी कि सब छोड़ दें, ठीक यही पल, यही वो मोमेंट है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। और यही वो बारीक सी लाइन है जो भीड़ को विजेताओं से, टॉपर से अलग करती है। लेकिन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जरा एक बार पीछे मुड़कर देखो, याद करो कि ये सफर शुरू ही क्यों किया था। क्या वजह थी वो जो आपको यहां तक खींच लाई? इस बात को ना दिल और दिमाग में एकदम पत्थर की लकीर की तरह बैठा लो कि अगर यहां तक आए हो तो सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए हो। इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइसेस, वो सब हार मानने के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। वो सपना, वो व्हाइट कोट अब यहां से और भी साफ दिखना चाहिए, क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता इसी हिम्मत, इसी जिद से होकर गुजरता है। तो रास्ता क्या है? सिंपल है। पहला स्टेप हमेशा याद रखो कि भीड़ से अलग चलना होगा। जब लगे कि सब थक कर बैठ गए हैं, बस तभी एक और कदम आगे बढ़ाना है। और दूसरा स्टेप, ये समझ लो कि वो व्हाइट कोट, वो कमाया जाता है, वो किसी को गिफ्ट में नहीं मिलता। तो अब एक आखिरी सवाल, ये जो थकान है उसे एक सफेद कोट के लिए, क्या इस थकान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तैयार हो? फैसला आपका है।